मौलाना तुहा इबन जलील चटगांव में देखा गया है और सीएन ये बड़ी खबर 21 अगस्त को चटगांव में हुआ है सीएएन सेमिनार और तुहा इबन जलील पर आईएसआई एजेंट होने का आरोप लगा है और 2025 में ब्रिटेन ने वीजा देने से मना कर दिया था। भारत और इजरायल के खिलाफ नफरत फैलाने का भी आरोप लगा है। ये बड़ी खबर बांग्लादेश के चटगांव से सामने आ रही है। प्रेम सेन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, जिहादी मौलाना जो अपने बयानों को लेकर कई बार चर्चाओं में रहा है, बांग्लादेश आने का क्या मकसद? हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे मौलानाओं को जो बांग्लादेश में आ रहे हैं, बांग्लादेश को क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये जो मौलाना है जिन पे इंटरनेशनल बैन लगा हुआ है, जिनको वीजा नहीं देता है, ना ब्रिटेन देता है, ना इजराइल देता है, जिनका आईएसआई एजेंट होने का आरोप है, ऐसे मौलानाओं को अगर बांग्लादेश अलाउ करना है तो बांग्लादेश को एक क्लियर स्टैंड लेने की जरूरत है कि वो क्या चाहता है। क्या शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश ऐसे स्टैंड लेगा जो एंटी इंडिया और एंटी इजराइल स्टैंड कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं? ऐसे मौलानाओं का सियान सबमिट, एक रेस्पेक्टेबल सबमिट में रहना, ये एक सवाल है, क्योंकि ऐसे मौलाना जो एंटी इंडिया इस्लामिक जिहादिस्ट माइंडसेट के साथ फॉलो करते हैं, जिनको ब्रिटेन वीजा तक नहीं देता है, उनको अलाउ करना एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन प्रेम, क्योंकि जब से सत्ता परिवर्तन बांग्लादेश में हुआ है और कहीं ना कहीं हमने देखी है नजदीकी पाकिस्तान और बांग्लादेश की बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसके पीछे का मकसद समझाइएगा। आखिर हो क्या रहा है इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, चल क्या रहा है? क्या इस वक्त पूरी ये कोशिश हो रही है कि बांग्लादेश को किस तरीके से भारत से दूर किया जाए, और जो सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार आई है, क्या उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि भारत से दूरी बनाने का मतलब बांग्लादेश को इससे कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। एक चीज जो हमें बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश भारत के सपोर्ट के खिलाफ बिना सस्टेन नहीं कर सकता। पर अगर ऐसे ही स्टैंड, ऐसे ही एंटी इंडिया स्टैंड बांग्लादेश कंटिन्यू करता है तो इसका नतीजा ऐसा ही रहेगा कि इंडिया को बांग्लादेश से एक दूरी बनानी पड़ेगी। उस मामले पे जब भी जैसे शॉर्टेज हमने देखने को मिला था, अभी बांग्लादेश में पावर शॉर्टेज देखने को मिला है, जिसमें इंडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है डीजल में। जब भी मदद की जरूरत पड़ी है बांग्लादेश को, तब इंडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, सबसे पहले मदद के लिए आगे बढ़ा है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर बांग्लादेश एंटी इंडिया स्टैंड लेना चाहता है, अगर ऐसे मौलानाओं को अलाउ कर रहा है एक बड़ी समिट में, तब ये सवाल उठता है कि बांग्लादेश किस डायरेक्शन में जा रहा है इस वक्त। अगर वो एंटी इंडिया, एंटी इजराइल जैसे मौलाना, जो ऐसे मौलाना है जिनको ब्रिटेन वीजा तक नहीं देता है, उनको ऐसे समिट में अलाउ कर रहा है, उनको भाषण देने के लिए अलाउ कर रहा है, उनको पार्टिसिपेट करने को अलाउ कर रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल बांग्लादेश पे ही उठता है कि उनका अभी क्लियर स्टैंड क्या है, किस डायरेक्शन में इंडिया बांग्लादेश डिप्लोमेसी को बढ़ाया जा रहा है। तो ये भी समझ आ रहा है कि कट्टरपंथी विचारधाराओं को बढ़ाने की जो कोशिश हमने देखी है बांग्लादेश के अंदर, और उसकी एक और तस्वीर देखने को मिलेगी जब इस मौलाना के द्वारा वहां पर प्रोग्राम का आयोजन होगा। जो आरोप ये लगते रहे हैं कि आईएसआई का एजेंट है, तो ये माना जाए कि बांग्लादेश पूरी तरीके से कट्टरपंथी विचारधाराओं को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप इतिहास को देखें, अभी जो बांग्लादेश में जो हुआ, सबसे पहले एक इस्लामिस्ट जिहादिस्ट मेंटालिटी जो आगे बढ़ के, जो बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको हटाया गया। उनको हटाने के बाद यही इस्लामिस्ट जिहादिस्ट जमातुल इस्लामी, ये सब मिलके इन्होंने मोहम्मद यूनिस को पावर में लाए। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। उसके बाद हमने ये भी देखा कि बांग्लादेश अवामी लीग के लीडर्स को मारा गया। मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर थे, उनकी मूर्तियां तोड़ी गई। कैसे एक जिहादी माइंडसेट के लोग आगे बढ़े और बांग्लादेश में एक मोहम्मद यूनिस सरकार को पावर में लाए। उसके बाद हमने देखा कि जमात के सपोर्ट से ही बीएनपी अब पावर में आई है। जमात के सपोर्ट, बीएनपी के सपोर्ट से एक नई सरकार पावर में आई है। तो ये जो मेंटालिटी है शेख हसीना के जाने के बाद प्रिवेल करती हुई पूरी बांग्लादेश में देखने को मिली है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये मौलाना बांग्लादेश जा रहा है, चटगांव में उसकी मौजूदगी देखने को मिलेगी, तो आखिर वहां से क्या कहा जाता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि लगातार आप भी बता रहे हैं कि देखिए कई देशों के द्वारा वीजा रद्द कर दिया गया, और ऐसे मौलाना को अगर बांग्लादेश में आने की अनुमति मिली है, तो सबसे बड़ा सवाल यही वहां पर अब उत्पन्न हो रहा है कि आखिर बांग्लादेश की जो नई सरकार है उसकी नीति आखिर क्या है। खास करके भारत की अगर लिहाज से देखें तो मौलाना का बांग्लादेश आना आखिर क्या ये माना जाए भारत को लेकर भी क्या कोई साजिश या फिर कोई प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश हो रही है?
जी बिल्कुल, अगर हम देखें कि हाँ पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये जो मौलाना है, ये पाकिस्तान आईएसआई से जुड़ा हुआ है, ये बहुत टाइम से जुड़ा हुआ है, जिस हाँ वजह से ब्रिटेन और जो बड़ी कंट्रीज हैं, इसराइल वगैरह, इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और वीजा देना बिल्कुल प्रेफर नहीं करती है, जिसके चलते आपको अगर देखना पड़ेगा बांग्लादेश और इंडिया की जो नीति है, उसको लेके बहुत बड़ा सवाल दो चीजों पर टिका हुआ है। एक, क्या बांग्लादेश अपना इस्लामिस्ट जिहादिस्ट माइंडसेट को छोड़ के एक जी न्यूट्रल सेक्युलर कंट्री की तरफ बढ़ सकता है? नंबर वन, क्या वो बांग्लादेश पाकिस्तान से जो इतनी नजदीकियां बढ़ा रहा है उनको कम कर सकता है? नंबर टू और नंबर थ्री, अगर हम देखें बांग्लादेश की तरफ से, क्या शेख हसीना को इंडिया एक्स्ट्राडाइट करेगा बांग्लादेश को और शेख हसीना को सौंपा जाएगा? इन तीन बिंदुओं पे, इन तीन पॉइंट्स पे इंडिया बांग्लादेश का पूरा रिलेशन टिका हुआ है। तो इन्हीं बेसिस पे इंडिया बांग्लादेश की बिल्कुल। और ये डिप्लोमेसी बढ़ बांग्लादेश रही को है। प्रेम अगर पता ऐसी है कि अगर नजदीकियां पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ बढ़ाता रहा बांग्लादेश की तो बहुत नजदीकी मुश्किल रहने बढ़ेगी वाला है। तो भारत के साथ दूरियां जो है वो जरूर देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए प्रेम।